हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी ट्रुथ के बारे में। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एंड रिवीलिंग है। ठीक है, आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर के उनके रियल इमोशंस क्या हैं, क्या वाकई थर्ड पार्टी उनके लाइफ से निकल चुकी है या फिर आपको अभी भी अंधेरे में रखा जा रहा है। तो इस रीडिंग में सारी सच्चाई आपके सामने होगी और आप सब कुछ सही सही जान पाएंगे। ओके, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, एनर्जीज क्या पिक हो रही हैं। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, Queen of Cups, King of Pentacles, Wheel of Fortune, 3 of Pentacles, 9 of Swords, The Devil का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल का कार्ड। ठीक है, एंड द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। डियर डिवाइन एंजल से गाइड ले लेते हैं। प्लीज बताएं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स को लेकर के किस एनर्जी में है। देखिए, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना तो यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में 999 जरूर से क्लेम कर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या मेरा पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, क्या उसने मुझे पूरी तरीके से भुला दिया है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो जवाब है नहीं, नो, नेवर। ओके, आपके पर्सन इस समय पर जो है वो गिल्ट में नजर आ रहे हैं, डर में है, कंफ्यूजन में है। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं का जवाब नहीं देती। यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन इस समय गहरे गिल्ट में है, उनके अंदर डर है एंड कंफ्यूजन भी है। किस बात को लेकर के है, आपके पर्सन की मेंटल स्टेट चेक कर लेते हैं कि उनके दिमाग में इस समय पर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स साफ दिखा रहा है कि उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। रात रात भर वो जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, वो सोने जाते हैं तो उठ करके बैठ जाते हैं। अंदर ही अंदर ना उनको घुटन हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जो गलत डिसीजंस अपने जीवन में लिए हैं उसी का बोझ
वो अब उठाए हुए घूम रहे हैं, उसी के बोझ के तले आपके जो पर्सन है वो दबते हुए चले जा रहे हैं। उनको अब ये समझ में आ चुका है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने चुना था जिस रास्ते को, वो रास्ता उनके लिए गलत था। वो कभी उस रास्ते पर चलने के लिए बने ही नहीं थे, कभी भी वो डिसीजन उनके लिए सही नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दी है बहुत बड़ी गलती। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है। थर्ड पार्टी की यही सच्चाई है। आपके पर्सन तो मतलब ठीक है, गिल्टी है, उनको उनकी भी गलती थी, उनको भी सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए था, मैच्योर हैं, बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो मैनिपुलेट थर्ड पार्टी ने किया है उससे आपके पर्सन कहीं ना कहीं गुमराह हो चुके हैं। गलत प्लानिंग्स में आपके पर्सन को फंसाया गया है और धीरे धीरे उन्हें ना एक कठिन हालात में ढकेल दिया गया है थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड साफ तौर पर इशारा करता है कि रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं था। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता था उसमें प्यार कहीं ना कहीं नहीं था। इसमें ना लालच, कंट्रोल और गलत एनर्जी भी शामिल थी। थर्ड पार्टी की रियलिटी यही है। उसने आपके पार्टनर को जानबूझ करके फंसाया है अपने फायदे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। और इन दोनों का जो ये रिश्ता था वो प्यार का, अट्रैक्शन का नहीं था, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है, लालच है। आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक जैसी चीजें जो है वो यूज करी गई थी। देखिए, यहाँ पर सिर्फ इंटेंशंस, सिर्फ मैनिपुलेशन ही नहीं है, यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी यूज किया गया था आपके पार्टनर को भ्रमित करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है आपके पर्सन पैसों के मामले में पूरी तरीके से बहुत बुरे फंसे हैं, ठीक है। उनके जीवन में कर्ज हो गया है, लॉस जो है, फाइनेंशियल लॉस उनको देखना पड़ रहा है और उनके जीवन में बहुत अचानक से डाउनफॉल दिख रहा है, ठीक है। करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, कोई जॉब करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है जो भी अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कि बहुत ये सब ना सडन हो रहा है और भारी पैसों का लॉस आपके पर्सन को देखने को मिल रहा है। थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पर्सन को एक एक पैसे की वैल्यू जो है अब समझ में आ रही है कि पैसे का लाइफ से जाना क्या होता है। जब पैसा लाइफ से चला जाता है तो कैसे सिचुएशन किसी भी इंसान की हो जाती है। अब उनको एक एक पैसे की वैल्यू समझ में आ रही है। आपके पर्सन के पास नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी उन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर के बिना सोचे समझे इन्होंने डिसीजंस लिए हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस इन्होंने लिए हैं पैसे से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हो सकता है कहीं पर इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को करा दिया हो, कहीं पर पैसे लगवा दिए हो, तो वहां पर ना इन्होंने बिना सोचे समझे फैसला लिया है और उसी वजह से आज जो है वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। देखिए, यहाँ पर जो बहुत ही डार्क सच्चाई सामने आ रही है, थर्ड पार्टी ने किसी को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक रिचुअल्स, खाने पीने से में मिलाने वाली चीजें और माइंड मैनिपुलेशन जैसी बातें आपके पर्सन के साथ रखी। आपके पर्सन ने गलत समझ में आकर उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। अब क्या हुआ है, जो गड्ढा
इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, वही गड्ढा आपके पर्सन के लिए बन गया है। इन्होंने किसी को ना खाने पीने की चीजों में कुछ तो करवाया है, ब्लैक रिचुअल्स भी करवाए हैं। तो अब क्या हुआ है, आपके पर्सन के लिए यही चीजें ना बहुत बड़ा जाल बन चुकी हैं। कुछ ऐसे लीगल प्रॉब्लम्स भी उनके जीवन में आ गए हैं, बदनामी हो रही है, जेल तक जाने की स्थिति बन चुकी है और डर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का जो पर्दाफाश है वो हो चुका है। अब आपके पर्सन एक एक कदम सोच समझ करके रख रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है, थर्ड पार्टी का भी असली चेहरा जो है वो दिख चुका है आपके पर्सन को और उन्हें समझ में आ गया है जिस पर भरोसा किया उसी ने इनको धोखा दिया है। आपके साथ क्या हुआ, आपने अपने पर्सन को हमेशा प्रोटेक्ट करा है, बुरी नजर से बचाया है, दिल से चाहा है, लेकिन थर्ड पार्टी ने उसी पर्सन को ढाल बना करके आगे कर दिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए। किसी वेल विशर ने आपके पर्सन को साफ शब्दों में कहा है, इस रास्ते पर आगे बढ़े तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होगी। अगर आपके पर्सन अब भी थर्ड पार्टी के साथ रहे तो आगे की लाइफ और भी ज्यादा इनके लिए खराब हो सकती है। ये सब आपके पर्सन के खुद के कर्मों का फल है। आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, सुकून सब कुछ है और अब भी आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपके पर्सन को अब सीख मिल चुकी है और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है इनको।